My dear students, welcome to Asian classes. Today we are going to start the remaining part of the poem The Seven Ages of Man, जो कि कंपोज की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। बच्चों, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोएम जो कि एक मोनोलॉग है, एज यू लाइक इट से ली गई है, जो कि जैकस के द्वारा बोला गया एक डायलॉग है। इसमें पोइट ने है वो एक मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें 4 अवस्था का जिक्र हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, जो कि थे हमारे पहला था जिसमें इन्फेंट यानी शिशुअवस्था का, दूसरा स्कूल बॉय, और थर्ड था एक लवर के रूप में, और फोर्थ सोल्जर। ये 4 अवस्थाएं हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी 3 अवस्थाओं का अध्ययन है वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम इस पोएम पर। पहले इसको हम रीड करते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज शोज एंड मॉडर्न इंस्टेम्स and so he plays his part. The 6th age shift into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side is youthful horse well shaved a word too wide for his shrank shank and his big manly voice turning again towards childish terrible voice and whistle in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste and sense everything. तो बच्चों एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को। इसकी 5th स्टेज से शुरू करते हैं। 5th स्टेज के अंदर एंड देन द जस्टिस, उसका रोल आता है एक जस्टिस के रूप में। एक व्यक्ति जो उसकी 5वीं स्टेज आती है तो वो एक न्यायाधीश के रूप में पोइट ने यहाँ पर बताया है। एक जज है, वो जज के गुण है वो एक व्यक्ति में आ जाते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन, यानी फेयर मतलब उसका साफ सुथरा, राउंड मतलब गोल मटोल, और बेली होता है पेट, यानी उसका गोल मटोल पेट विद गुड कैपन लाइन। कैपन होता है फ्लैश, मुर्गे का मांस, यानी अच्छा खासे मुर्गे के मांस से भरा हुआ उसका गोल मटोल पेट। जब इस अवस्था के अंदर है वो व्यक्ति थोड़ा मोटा हो जाता है और उसका पेट है वो बाहर निकल आता है, तो पोइट ने है वो यहाँ पर कंपैरिजन किया है इसके जज के पेट के साथ, कि उसका पेट है वो गोल मटोल हो जाता है जज की तरह। और गुड कैपन लाइन का मतलब यहाँ पर ये था क्योंकि 16th सेंचुरी के अंदर उस समय जज में है वो काफ़ी रिश्वतखोरी चलती थी और उन्हें अच्छी दावत दी जाती थी, और दावत के रूप में उन्हें मांस खिलाया जाता था, मुर्गे का मांस, जिसकी वजह से वो काफ़ी मोटे हो जाते थे। तो यहाँ पर वो एक स्टायर है वो पोइट ने यहाँ पर किया है कि उनका पेट है वो गोल मटोल मांस खा खा कर हो चुका है। विद आइज सीवियर, और इस एज में आने के बाद जो हमारी 40 से 50 के आसपास की एज होती है तो इंसान में काफ़ी मेच्योरिटी आ जाती है, वो काफ़ी समझदार हो जाता है। तो उसकी आंखों में जो उसका बचपन या जो मासूमियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसकी आंखों में सीवियर यानी कठोरता, तीक्ष्ण, तेज, उसकी आंखें है वो कठोर दिखाई देने लग जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी है जो, बियर्ड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी है वो बिल्कुल फॉर्मल कट यानी औपचारिक जो कट होता है, एक अच्छी तरह साफ सुथरे इंसान की तरह है वो अपनी दाढ़ी की शेप रखता है। फुल ऑफ वाइज शोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, यानी अब उसके दिमाग में वो काफ़ी अनुभव से घिर जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन के 4 पड़ाव है वो पूरे कर लिए हैं, 5वें पड़ाव में से वो गुजर रहा है, तो उसे जीवन का काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो जाता है। तो फुल ऑफ वाइज शोज, शोज का अर्थ है शेइंग, कहावतें, और मॉडर्न मतलब नए नए आधुनिक इंस्टेंस होते हैं, उदाहरण।
वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, यानी बुद्धिमानी वाली कहावतें और नए नए उदाहरण हैं वो पेश करता है या लोगों को बताता है, सही गलत है वो लोगों को बताता है, तो काफ़ी समझदार हो जाता है। एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस तरह से वो एक जज की भूमिका निभाते हुए अपना ये रोल है वो अदा करता है, अपनी भूमिका पूरी करता है। तो ये थी इसकी 5वीं स्टेज, जो एक जज के गुण है वो एक व्यक्ति में आ जाते हैं। फिर चलते हैं बच्चों इसकी 6th स्टेज के ऊपर। अब 6th स्टेज में क्या होता है, द 6th इज शिफ्टेड, जो 6ठी अवस्था है वो इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, जो है वो बिल्कुल लीन होता है, पतला। ये बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, जब व्यक्ति है वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तो उस समय है वो व्यक्ति जो पहले अपनी जवानी में काफ़ी मोटा ताजा था, वो अब क्या हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है और वो पतला दिखाई देने लगता है, उसकी जो मसल है वो अब कमज़ोर हो जाती है। तो इनटू द लीन, तो अब वो पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, अब वो चप्पल पहनता है, स्लीपर का अर्थ है यहाँ पे चप्पल। पेंटालून यानी एक रफ सा दिखाई देने वाला व्यक्ति, यानी आप इसके जोकर टाइप या अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति। यानी वो अपने आप को है वो अब बिल्कुल व्यवस्थित नहीं रखता है और बिल्कुल रफ रहने लग जाता है। पैरों में वो अब जूतों की जगह चप्पल पहनना शुरू कर देता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अब उसकी जो नज़रें हैं, उसकी जो दृष्टि है वो कम हो जाती है और उसे साफ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए वह अपनी नाक पर है वो अब चश्मा पहनना शुरू कर देता है। एंड पाउच ऑन साइड, बुढ़ापे की वजह से उसकी जो पहले जो मोटा ताजा था, जवानी के अंदर जो बिल्कुल उसकी मांसपेशियां में काफ़ी ताकत थी, अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, लीन हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी चमड़ी है जो मांस है वो अब लटकना शुरू हो गया है, उस पर झुर्रियाँ आ गई है, जिसकी वजह से उसकी जो चमड़ी है वो लटकनी शुरू हो गई है। तो पाउच होता है थैला, यानी उसकी जो चमड़ी है वो साइड से, ऑन साइड मतलब साइड से चमड़ी है जो उसकी स्किन की, वो है वो अब थैले के समान दिखाई देती है, यानी थैले के आकार की हो गई है, इस तरह से उसकी चमड़ी लटक रही है। इज यूथफुल होज, और उसकी यूथफुल होता है जवानी के, होज होते हैं मोजे या सॉक्स, जुराबे। उसकी जो जवानी के समय के जो मोजे थे, जुराबें थी, वेल सेव्ड, जो कि उसने अभी तक है वो बचा के रखी हुई है। सेव्ड मतलब बचाना, संभाल के रखी हुई है, यानी उसकी जवानी की जो जुराबें थी जो अभी तक उसने संभाल कर अच्छी तरह से रखी हुई है। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब वो दुनिया यानी जहान जितनी है वो चौड़ी हो चुकी है। यहाँ पर एक हाइपरबोल का यूज़ है वो पोइट ने किया है, क्योंकि कोई जुराबें हैं वो इतनी वर्ड के समान चौड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हाइपरबोल है। तो उसने ये कहा है कि जुराबें चौड़ी नहीं हुई है, वो व्यक्ति जो पहले काफ़ी मोटा ताजा था अब वो पतला हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी जुराबें हैं वो अब उसे फिट नहीं आती है, इसलिए वो उसे चौड़ी हो चुकी है और वो उसे अब पहनता है तो वो काफ़ी खुली लगती है। फोर इज श्रंक शेंक, क्यों हो चुकी है, क्योंकि उसकी श्रंक मतलब होता है सिकुड़ना और शेंक मतलब टांगे, उसकी जो टांगे हैं वो क्या हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो सॉक्स है वो उसके पूरी अब नहीं आती है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बिग मतलब बड़ी भारी आवाज़ थी जो उसकी, मैनली आती, मैन मतलब मर्दानगी पूर्ण आवाज़ थी, मर्दाना आवाज़ थी, वो अब क्या हो चुकी है, टर्निंग अगेन, वो चेंज हो चुकी है टुवार्ड्स चाइल्डिश टेरिबल वॉइस, एक बच्चे की पतली आवाज़ में है वो बदल चुकी है। चाइल्डिश होता है बच्चे की, जैसे जो आवाज़ कभी भारी भरकम थी और वो आवाज़ है वो वापस कैसी हो गई है, जैसे एक बच्चे की आवाज़ होती है, पतली सॉफ्ट आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ है वो उसकी हो चुकी है। एंड विसल इन इज साउंड, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ के अंदर है वो विसल यानी सीटी की आवाज़ है वो सुनाई देती है, क्योंकि एक आवाज़ के साथ हवा क्रॉस होती है और उस हवा में है वो सीटी की आवाज़ है वो आती है, विसल होती है सीटी। इस तरह से उसकी छठी स्टेज है वो यहाँ पर पूरी होती है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर।
7 स्टेज। अब बुढ़ापे के बाद 7वीं स्टेज के अंदर आते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो कि सभी अवस्थाओं की अंतिम अवस्था है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। एंड्स मतलब समाप्त होना, स्ट्रेंज होता है इस अजीबोगरीब, इवेंटफुल घटित, और हिस्ट्री होता है इतिहास, यानी उस व्यक्ति की अजीबोगरीब घटनाओं से भरा हुआ वह इतिहास क्या होने लगता है, अब समाप्त होने लगता है। जो अब तक जन्म से लेकर बुढ़ापे तक उसने अपना जो जीवन जिया है उसमें कितनी घटनाएं, अजीबोगरीब घटनाओं का उसने सामना किया है, तो वो सारी घटनाओं का इतिहास अब अंतिम 7वीं स्टेज के अंदर क्या होता है, उसका अंत होता है, यानी वो समाप्त होने लगती है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसे हम उसका दूसरा बचपन कह सकते हैं। एक तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो उसकी बचपन होता है, एक जब वो लास्ट में अंतिम स्टेज में आता है तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है जब वो जैसा वो सारे गुण उसके अंदर वापस आ जाते हैं जो उसके बचपन में थे। तो इसलिए इसको कवि ने है वो सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। एंड मेयर ओब्लिवियन, और वो पूरी तरह से भुलक्कड़ हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। भुलक्कड़ मतलब इसकी है वो, ओब्लिवियन का मतलब या तो यादाश्त नहीं रहना या भुलक्कड़ भी आप कह सकते हो। और इस तरह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता, और या तो कई बार तो ऐसी होती है कि उसे अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। सेंस टीथ, और उसके दांत है वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं। सेंस का मतलब होता है विदाउट, कि उसके दांत है वो झड़ जाते हैं, वह बिना दांतों के हो जाता है। सेंस आइज, उसकी आई साइट खत्म हो जाती है, उसे बहुत कम दिखाई देता है। सेंस टेस्ट, उसे टेस्ट का नहीं पता चलता, उसे किसी चीज़ में कोई स्वाद नहीं आता। सेंस एवरीथिंग, इस तरह से वो प्रत्येक चीज़ है वो धीरे धीरे खो देता है। तो बच्चों इस तरह से वो अपनी 7वीं अवस्था है वो पूरी करता है, और अंत में है वो उसकी वापस 7वीं अवस्था के अंदर है वो सेकंड चाइल्डिशनेस को, यानी उसका जो एक बच्चे के अंदर उसके ना दांत होते हैं और ना ही उसको कुछ याद रहता है, बच्चे को वो भूल जाता है जल्दी, उसी तरह की सेम स्थिति है वो 7वीं अवस्था के अंदर है वो एक व्यक्ति में आ जाती है। तो बच्चों इस तरह से हमने है वो आज 3 स्टेजेस का है वो अध्ययन किया। 4 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें 5वीं थी अपनी जस्टिस, एक न्यायाधीश की। 6ठी अवस्था थी जो अपने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जब वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी आवाज़ है वो पतली हो जाती है और काफ़ी अपनी यूथ जो उसकी वॉइस थी अब वापस है वो किस में बदल जाती है, एक बच्चे की आवाज़ में। और 7वीं अवस्था में है वो सब कुछ खो देता है, अपने दांत, अपनी आंखें, अपनी याददाश्त और अपना टेस्ट। तो इस तरह से बच्चों हमने आज हमारी 7 अवस्थाएं पूरी होती है, जो कि कवि ने जैसे अपने इसे डिवाइड किया है। तो एक बार हम एक क्वेश्चन के रूप में है वो इन 7 अवस्थाओं का है वो एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम समझ लेते हैं एक बार फिर से है वो मेंस की लाइफ की 7 स्टेजेस की फीचर को। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अकॉर्डिंग टू द पोइट ए मैन हैज 7 स्टेजेस इन हिज लाइफ। कवि के अनुसार है वो एक मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं हैं वो कवि ने बताई है। फर्स्ट, पहले अवस्था में एज एन इन्फेंट ही म्यूल्स एंड प्यूक्स। पहली अवस्था हमने पढ़ी थी इसकी शेषा अवस्था, यानी एक शिशु के रूप में। ही म्यूल्स मतलब क्राई, वह रोते हुए, और प्यूक्स होता है वोमिट और उल्टियाँ करते हुए नर्सिस की आरंभ में। भी अपनी दाई माँ के हाथों में है वो लिए हुए जो बच्चा रो रहा है और उल्टियाँ कर रहा है, तो इस तरह से वो अपनी पहली अवस्था है वो पूरी करता है। सेकंड स्टेज के अंदर एज एन अनविलिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था थी बच्चों एक स्कूल बॉय की जो स्कूल ना जाने का इच्छुक हो। ही क्रीप्स लाइक ए स्नेल, और वह रेंगता हुआ धीरे धीरे एक भोंगे की तरह है वो, एक स्नेल की तरह है वो स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से वो अपनी दूसरी अवस्था है वो एक स्कूल बॉय के रूप में पूरी करता है। तीसरी अवस्था के अंदर मनुष्य की एज ए लवर, एक लवर के रूप में उसने तीसरी अवस्था बताई है।
ही शाइज लाइक फरनास, जिसमें वह आहें भरता है भट्टी की तरह और अपनी प्रेमिका की याद में है वो बैलेड लिखता है। फोर्थ स्टेज एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, एक सैनिक के गुण है वो उसमें आ जाते हैं व्यक्ति में। एंड ही सीक्स बबल रेपुटेशन, और वह एक बुलबुले के समान है, वो क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए वो उसको तलाश करता रहता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, तोप के मुँह में भी जाने को तैयार रहता है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज एज ए जस्टिस, एक न्यायाधीश के रूप में। ही इज़ फुल ऑफ वाइज शोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, जिसमें है वो व्यक्ति है वो काफ़ी बुद्धिमान हो जाता है उसमें, और बुद्धिमान पूर्ण कहावतें और नए नए उदाहरण है वो पेश करता है और लोगों को समझाता है। छठी अवस्था के अंदर एज एन अगली ओल्ड मैन, एक बूढ़ा अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति। ही विसल इन इज साउंड, और उसकी आवाज़ में जब वह बोलता है तो सीटी की आवाज़ है वो आती रहती है, वो मतलब वो बिल्कुल पतला हो जाता है और उससे ढंग से नहीं बोला जाता है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब बच्चों आती है उसकी लास्ट स्टेज, सातवीं अवस्था एज ए सेकेंड चाइल्डनेस, जिसमें है वो उसका दूसरा बचपन आ जाता है, यानी उसमें सारे गुण आ जाते हैं जो उसकी बचपन की अवस्था में थे, तो इसलिए कवि ने इसको सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा है। एंड ही इज सेंस एवरीथिंग, और वह प्रत्येक चीज़ है वो लगभग खो देता है, अपने टीथ, आइज़ एंड टेस्ट सब कुछ है वो उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से है वो एक व्यक्ति की 7 अवस्थाओं का जिक्र है वो पोइट ने किया था, और हमने है वो 7 अवस्थाएं हैं वो इसकी यहाँ पर पढ़ी, जो इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, एक ओल्ड मैन के रूप में, और 7वीं अवस्था एक सेकेंड चाइल्डिशनेस के रूप में है वो हमने यहाँ अध्ययन की। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इसका ये क्वेश्चन के रूप में भी है वो आपसे पूछा जा सकता है कि 7 अवस्थाओं जो मनुष्य की बताई गई है उसकी फीचर यानी विशेषताएं बताइए, तो आपको ये अच्छी तरह याद भी होनी चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।